इसी में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सेक थीटा किस तरह से प्रकट होते हैं? और tan क्या होता है? साइन ऑफ हो जाएगा। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं, इधर नहीं, सिर्फ अभी इसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब इसको आगे कैसे करूँगा? नोटबुक में करो, नोटबुक में cos स्क्वायर हो जाएगा, नीचे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। करो अपनी नोटबुक में करो उसको। cos स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस इसके इक्वल हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे इसके अंदर? रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे? आज अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, हर चीज मैंने बताऊंगा। करना ही बनो तो अब दोनों को स्क्वायर अलग अलग लिख दिया ना, इसको पूरा ब्रैकेट में इसको स्क्वायर दे दिया, नीचे cos स्क्वायर। एक मिनट में तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ, शैल तो बोलो। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ इसलिए। अभी आप करोगे उसको सॉल्व आगे नोटबुक में करो। रैशनलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, कैसे होगा सॉल्व? अरे सर वो आइडेंटिटी है ना, cos स्क्वायर थीटा को ही हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। वैसे वो समझ गया थोड़ा बहुत, जो ऋषभ ने बोला उससे थोड़ा सा आइडिया मिल रहा हो तो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर मैं लगा तो कोई इशू नहीं है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। और 1 प्लस साइन थीटा के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर, अभी सामने देखो सिर्फ ए स्क्वायर, अब पेन छोड़ देने से जब मैं समझाऊं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा
एंड 1 माइनस साइन थीटा। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस, वो वाली साइड का हो गया है। ठीक है। अब कैसे करोगे, वो वाली साइड को कर दिया। हाँ वो वाली साइड सॉल्व करके ये आ रहा है। अब क्या करोगे, वेरी गुड, मतलब इक्वल होगा तो होगा। इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसको हमने सॉल्व किया, अभी तुम्हारा 1 प्लस साइन था, 1 माइनस साइन थीटा है ना, हमें प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस। हाँ, अब अगर इसमें नहीं हो रहा आगे तो कुछ इस साइड को चेंज करो कुछ। अब दूसरी साइड में देखो, नेक्स्ट तो आ रही है। तो ऐसा क्या मुश्किल है? अच्छा ठीक है। तो और हिमांशु केमिस्ट्री में आ जाएगा, क्यों नहीं आता? तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आ गया। इस वाली साइड को सॉल्व करें, एक साइड सॉल्व होगी। अब दूसरी साइड को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस 1 दिया हुआ है ना। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, और नीचे दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस 1 मींस 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे करेंगे 1 इंटू साइन थीटा और यहाँ पे करेंगे 1 इंटू साइन, यहाँ करेंगे 1 इंटू साइन थीटा और यहाँ पे करेंगे 1 इंटू साइन। क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, तो क्या बनेगा, सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन। तो LHS इक्वल्स टू RHS। आपको समझ इसलिए नहीं आता है, आप जो पीछे कर रहे हो ना, अभी मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे करा रहा था, आप सिर्फ कॉपी करने में लगे हुए हो, इससे कोई यूज नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब समझा रहा हूँ ना तो सामने देखो बोर्ड पे, सिर्फ उस टाइम मत लिखो कुछ भी, बाद में टाइम मिल जाएगा 1-2 मिनट। समझ आ गया, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और ये वाला कितना आ रहा था LHS, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो LHS RHS की इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। वही वाला करा लो। इफ कॉसेक थीटा, क्वेश्चन लिखो, इफ कॉसेक थीटा if cosec theta plus cot theta is equals to q, cosec theta plus cot theta is equals to q, show that cosec theta minus cot theta is equals to 1 by 2। देखो आ जाएगा फर्स्ट पार्ट इसका सबको। Hence find the values of sin theta and sec theta।
Hence find the values of sin theta and sec theta. फाइव थीटा सेक थीटा करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो आता होगा, ये वाला पार्ट 1/q कैसे करेंगे। cosec थीटा और cot थीटा की क्या होती है आइडेंटिटी। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होती है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं। a प्लस b या a माइनस b। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा, और यहाँ क्या रखेंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे q। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/। ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है sin थीटा और sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। आइडेंटिटी है फाइव भी आपकी नोट करो। क्वेश्चंस के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि अब यहाँ पे या तो दोनों इक्वेशंस को आप प्लस करोगे तो ही वैल्यू आ जाएगी, या दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, दूसरी मैंने अभी अभी प्रूव करी भी और निकाली भी है। एक बार दोनों को ऐड करना। मैंने बताया था ना यहाँ पे अगर किसी रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है पहले आप ये निकाल दो फिर दूसरा 1/q आते ही आता है। तो इसमें मैंने बोला था आपको ये दिया जाएगा किसी रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तब आप क्या करोगे एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, वहां पे देखोगे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। लीनियर इक्वेशन में भी कराया था शायद, अभी 1-2 दिन पहले लास्ट क्लास में बताया था। अब आप सुन रहे हो लीनियर में तो यहाँ पर भी आ जाएगा। प्लस और इक्वेशन 1 ऐड कर रहे हैं, एक बार एडिंग 1 and 2। आता वही चीज हुई थी cosec थीटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। cosec थीटा प्लस cot थीटा फर्स्ट इक्वेशन ये है, प्लस दूसरी क्या है cosec थीटा माइनस cot थीटा, अरे किसके इक्वल हो जाएगा q प्लस 1/q। सब यहाँ पे कुछ कटेगा, यहाँ पॉजिटिव cot थीटा है, विशेष पॉजिटिव cot थीटा यहाँ पे नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 cosec थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 1/q। cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का होता है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/sin थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 1/q लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा। इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/sin थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 1/q हो गया यहाँ तक। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, साइन की वैल्यू चाहिए, ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक स्टेप समझ आ जाए आपको। तो ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू साइन थीटा ब्रैकेट में q स्क्वायर प्लस 1, बट वैल्यू किसकी चाहिए साइन थीटा की चाहिए ना, तो इस टर्म को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा उसकी मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगी 2q अपॉन में q स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार ऐड करने पे साइन थीटा की आ गई है तो एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, सेक थीटा आ जाएगा। क्यों सेक थीटा क्यों आ जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ कॉट थीटा बचेगा।
tan का रेसिप्रोकल होता है, वहां पे आपको रिलेशन मिलेगा और उस रिलेशन को आप सॉल्व करके वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर वहां पे आता है। कर लो, कर लिया। फिर टू कहाँ चला गया, टू कहाँ चला गया, यहाँ पे जो टू था वो नीचे कहाँ गया। सेक थीटा की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। सेक थीटा इज क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस 1। ये वाला कुछ नोट डाउन कर लिए, ऐसा है जिसको कुछ नोट डाउन करना है तो क्या दोनों को ऐड किया, लिखा है मैंने एडिंग इक्वेशन बनाना। ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके अपना दूसरा सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, उससे हमारे पास क्या आएगा, cos sec थीटा प्लस cot थीटा। मैंने कहा था जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपके वाले पे क्या लगाना चाहिए, ब्रैकेट, क्योंकि वहां पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos sec थीटा माइनस cot थीटा, और यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 के इक्वल और माइनस cos sec थीटा प्लस cot थीटा, सॉरी 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन इसके इक्वल हो जाएगा। ये सही होगा या कुछ और होगा, इसके बाद हम sin थीटा प्लस cot, ये आ जाएगा cos sec थीटा प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा, और यहाँ पे sin चेंज में क्या आएगा, प्लस cot थीटा। तो पॉजिटिव cos sec थीटा और नेगेटिव cos sec थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके इक्वल हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cot थीटा प्लस cot थीटा किसके इक्वल होगा, 2 cot थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन q। इस 2 को भी क्या करते हैं, हाथ से हटा के नीचे लिख देंगे। अब cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2q। तो ये sin को हम क्या करना है, sin को छोड़नी है, तो इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। sin थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2q, और sin थीटा की हमने वैल्यू निकाल दी इनटू 2q अपॉन में q स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू है ना, 2q से 2q कैंसिल आउट, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई cos। बट क्या cos थीटा की वैल्यू पूछी गई थी, किसकी पूछी गई थी, sec थीटा, और sec थीटा क्या होता है, cos थीटा से रेसिप्रोकल होता है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना होएगा, q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में q स्क्वायर माइनस 1। सो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था ना कि समझ नहीं आया, आ गया ही सबको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, देखो प्रूव दैट tan a अपॉन में prove that tan a upon sec a minus 1, prove that
tan a अपॉन में sec a माइनस 1 sec a माइनस 1 प्लस tan a अपॉन में sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos sec a। प्रूफ करना है इसको। सबसे हम अपना क्वेश्चन करते हैं। ये नोटबुक में कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो लेके आया था। स्क्वायर का अप एंड डाउन कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए, मैंने पिछले वाला कर लिया तो सबने। प्लस में लेफ्ट में इक्वल टू लेफ्ट प्लस इसका उसमें एक टर्म है जैसे tan है वो sec a माइनस 1 ट्राई करो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो बताओ। ओके प्रूफ। हो गया। साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। चलो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। चलिए एक मिनट। एलएचएस है, पहले एलएचएस को लिखते हैं। दोनों के न्यूमरेटर में मुझे tan है कॉमन ले लो, वही इसीलिए मैं बता रहा हूं। दोनों के न्यूमरेटर में tan मुझे कॉमन लेना है, मैं tan a को कॉमन ले लेता हूँ और अंदर मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा 1 में sec a माइनस 1 प्लस 1 में sec a प्लस 1। ठीक है, अब मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। अंदर एलसीएम लेने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, sec a प्लस 1 से ऊपर नीचे है ना, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेगा, sec a माइनस 1 से।
ठीक, अब नीचे बाहर tan a को रहने दो, ऊपर बन जाएगा sec a प्लस 1 प्लस अंदर आ जाएगा sec a माइनस 1। अब कुछ चेंज तो होना है, माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। नीचे आ जाएगा sec a प्लस 1 और sec a माइनस, ठीक, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और एक इसके इक्वल हो जाएगा ऊपर ऊपर वाला tan a यहाँ पे, और अंदर ब्रैकेट में रहेगा 2 sec a। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, sec a प्लस sec a 2 sec a, ठीक है। इसलिए बोल रहा था कि अभी सामने ना, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है sec a प्लस 1 sec a माइनस 1। a प्लस b और a माइनस b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर a माइनस 1। sec स्क्वायर a माइनस 1 किसके इक्वल होता है? tan स्क्वायर a के, तो यहाँ पे आ जाएगा tan a 2 sec a, और नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर, हाँ जी, 1 का स्क्वायर बनेगा। इक्वेशन बनी है sec स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर। sec स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, इस पे a माइनस b का होल स्क्वायर वाली रेसिपी है, a प्लस b माइनस b वाली, तो यहाँ पे f वाली रेसिपी रहेगी sec स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होगा? tan स्क्वायर a। एक tan a से एक tan स्क्वायर a से कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचा सिर्फ 2 sec a अपॉन में सिंगल tan। sec a किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन cos a, और tan a किसके इक्वल होता है? sin a अपॉन cos a। तो दोनों के डिनोमिनेटर से cos a कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा? 2 अपॉन में sin a, और sin किसका रेसिप्रोकल होता है? It can be written as 2 cos a देखना इस पेज पे हम कॉमन दे सकते हैं, जैसा एक मिनट, याद रखने वाले कॉमन दे सकते हैं। पट्टी नीचे आगे इतना बड़ा मोबाइल करना पहले। अब कितनी प्रैक्टिस करिए ना, अभी क्वेश्चन देने वालों को पता चल जाएगा। पूरा काम से पूरा काम से आज ये वाले क्वेश्चन करके 8.4 करेंगे, और उसके बाद असाइनमेंट दे दूंगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में 8.4 करेंगे और उसके बाद असाइनमेंट दे दूंगा। तो बनाऊंगा अभी तो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये सबने नोट डाउन कर लिया है ना? cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा।
sin theta plus cos theta is equal to root 2 cos theta. Show that cos theta minus sin theta. Show that cos theta minus sin theta is equals to root 2 sin theta. क्वेश्चन में गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा और आपको प्रूव करना है cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 sin। ये प्रूव है। अभी आपको ये करना स्टार्ट करेंगे। आता है ऐसा कुछ क्वेश्चन? अरे भाई मैं भी शांत हो जा। तीन से चार स्टेप से ज्यादा क्वेश्चन का नहीं है। तीन से ज्यादा चार स्टेप, 3-4 स्टेप से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। cos थीटा plus sin थीटा is equal to root 2 cos थीटा। देखो आप सब सामने अभी 2 मिनट में देख ऐसे क्वेश्चन होता है बहुत सारे। ये जो पॉजिटिव cos थीटा है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले लूं तो क्या होगा? घर जाके नोटबुक चेक करने सेम क्वेश्चन पहले करा सर हो गया। सेम क्वेश्चन आपको क्लास में पहले करा चुके। दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लो तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? रूट 2 माइनस 1 और यहाँ ये किसके इक्वल है? अगर रूट 2 माइनस 1 है, इस चीज को मुझे हटाना है तो रूट 2 माइनस 1 को कौन हटा सकता है? रूट 2 प्लस 1 हटा सकता है क्योंकि a माइनस से a प्लस b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ? दोनों साइड रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 और 1 का स्क्वायर 1। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। तो ये एक तरह से ये पूरी टर्म तो हटी गई, आया ना? पूरी टर्म हटी। यहाँ पे क्या बचेगा? रूट 2 प्लस 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस। इस साइन थीटा को भी यही रहने दो। ये साइन थीटा रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा राइट हैंड साइड लेना होगा तो माइनस। तो रूट 2 साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
मेरा फॉर्म में cos sin ये समझ आया सबको वाला क्वेश्चन? थीटा रिमेनिंग ए ही है स्मॉल एंगल। इतना स्क्वायर हम्म स्क्वायर show that ये नया ये वाला सबने नोट डाउन कर लिया? यस ठीक है। show that prove that कुछ करो। हो गया अभी कोई बचत क्या है? अभी आप तो घबरा रहे हो, घर पे भी हो रहा है कि किलोमीटर का मतलब समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको 4 इजी क्वेश्चन देके खुश कर सकता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आती है। या तो अभी कुछ छोड़ो या फिर इंक्रीज कर सकते हैं कि टफ से टफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके हर टाइप के क्वेश्चन समझ सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, या फिर एक काम कर सकते हो कि अभी 4 क्वेश्चन देके इजी थी और छोड़ो की ट्रिग्नोमेट्री आती है, कंसल्ट आएगा नहीं फिर पेपर में ढूंढना पड़ेगा। या फिर अभी टफ से टफ क्वेश्चन करके समझ लो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे तो आपकी ठीक है। अरे क्वेश्चन लगाने का मोटिवेशन के टाइम पर मोटिवेशन होती जाएगी और पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट तो आए, मोटिवेशन नहीं देते रहोगे कंसेप्ट को समझ आना चाहिए। यार समझ कुछ भी आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप बता दो। पहले हर चीज समझ चेंज कर कुछ भी पहले नहीं आ रहा समझ करें। वर्ड सीखा ना 9th में रैशनलाइजेशन, किससे होगा 1 प्लस कॉस से और अपॉन में किससे होगा 1 प्लस। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। तो 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस से कितना हो जाएगा अंडर रूट में? कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर होगा या 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर होगा? होल स्क्वायर वाले कौन कौन है? होल स्क्वायर कौन कौन है? उसको बोलो बोलो होल स्क्वायर कौन कौन है? x into x क्या होता है? x स्क्वायर होता है। 1 प्लस cos into 1 प्लस cos से कितना हो जाएगा?
अगर यहाँ स्क्वायर क्यों आ जाएगा? नीचे 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है a माइनस b a प्लस b किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आगे करते हैं इसको। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब थोड़ी अपनी बेसिक नॉलेज लगाना। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे या फिर स्क्वायर रूट सॉल्व करते थे, कैसे करते थे? दो नंबर्स का पेयर बनता था हमारे पास एक्स एक्स का, और एक एक्स हमारे पास बाहर आ जाता था। इसी तरह हमारे पास वाई वाई का पेयर बनता था, एक वाई हमारे पास बाहर आ जाता था। ऐसे स्क्वायर रूट को सॉल्व करते थे ना। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व कर दो। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक आप कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? साइन ए और नीचे आ जाएगा साइन ए। इसमें लिखे बिना भी तो सीधे स्क्वायर से स्क्वायर काट दो। समझा मैं भी तो समझाना। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए का एक पेयर बन गया, तो क्या बाहर आ जाएगा? 1 प्लस कॉस ए। और नीचे साइन ए और साइन ए का एक पेयर बन गया, नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर होता है वो दोनों के नीचे होगा। 1 के नीचे भी साइन ए है और कॉस ए के नीचे भी साइन ए है। अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 प्लस साइन ए किसके इक्वल होता है? कॉस ए के। प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है? कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कोई मैंने अपनी तरफ से नया रूल निकाला है? इसमें बताओ। रैशनलाइजेशन आपने कहाँ पढ़ी थी? 9th में। मैं तो नहीं बनाई रैशनलाइजेशन। उसके बाद प्राइम रूट निकालना या रूट स्क्वायर रूट सॉल्व करना मैंने तो नहीं बनाया, खुद आया हुआ है। प्रैक्टिस नहीं हो रही है घर पे, इसलिए कुछ भी हो रहा है। आप क्वेश्चन फिर आगे के बाद सर 1 2 3 4 5 6 7 चलो आज देता हूँ 5 क्वेश्चन, देखता हूँ कितने लोग फिर लगाओगे। ईमानदारी से जो क्वेश्चन यहाँ कराए ना, अगर उनको भी 1 घंटा लेके बैठोगे ना तो प्रैक्टिस करने के लिए वो भी बहुत इनफ है। रजिस्टर तो खुलता नहीं रहता आगे, है ना? वो है ना, बस फिर क्वेश्चन लिख लो फिर होमवर्क के। इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan theta. If sec theta plus tan theta equals to p, find the value of cosec theta. Find the value of cosec theta. If sec theta plus tan theta equals to p, find the value of cosec theta. Next question है, prove that prove that 1 upon cosec A plus cot A, 1 upon में cosec A plus cot A minus 1 upon sin A is equal to 1 upon sin A minus 1 upon cosec A plus नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ a plus b is equals to 90 degree, if a plus b is equals to 90 degree,
prove that if A plus B equals to 90 degree, prove that हाँ जी अगला क्वेश्चन बोर्ड है तो पहले वाले से नीचे हो जाएगा आपने तब भी निकाल दिया आपने और वो कितने बार हो गया था बस रहने दो भाई साइलेंट के दो मिनट लग जाएंगे आप एक मिनट में सिर्फ साइड करना क्या है पूछो इन क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट क्लास में अपनी लास्ट एक्सरसाइज करते हैं ठीक है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट दूंगा 2 सेक थीटा Okay.